हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं आप सभी को, बने रहिएगा। पेपर का लेवल क्या रहा है? मैंने नहीं दिया उसने नहीं दिया है। एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम दिया है? हाँ। पेपर का लेवल क्या रहा है? पेपर का लेवल ठीक था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ। पेपर 1 में क्या पूछा गया था? पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस पूछा गया था। रिसर्च एप्टीट्यूड से हाँ, क्या था? सिंपल क्वेश्चंस थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। मैथ से भी सवाल थे? नहीं, मैथ से नहीं था। मैथ रीजनिंग तो रीजनिंग थी। हाँ। क्या था? अब ऐसे तो याद नहीं आ रहा मुझे। जैसे रीजनिंग में होता है ना, कोडी डिकोडी, जैसे कि सीरीज फाइंड करना था, मिसिंग सीरीज वाले नंबर्स था। वगैरह, ये सब थे। और आपका मास्टर में क्या था, कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। उससे ज़्यादातर सवाल थे? हाँ, वो अपना सब्जेक्ट होता है ना अलग। कितना क्वेश्चन था उससे? 100? 150 क्वेश्चन था, पार्ट बी इकोनॉमिक्स। हाँ। तो इसमें आप कितना बना पाए दोनों मिलाकर? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। अटेम्प्ट किया। निगेटिव मार्किंग थी? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जो आया सब करते हैं। सब क्या निगेटिव मार्किंग नहीं था इसलिए कि सब अटेम्प्ट किए, कुछ जानते थे इसलिए अटेम्प्ट किए? कंफर्म? दोनों ही बात थी, जानते भी थे और नेगेटिव मार्किंग में नहीं थी, तो सब अटेम्प्ट। दोनों का ध्यान रखते हुए हाँ। आपने अटेम्प्ट किया। थैंक यू सो मच। हेलो सर, 1 मिनट का। हाँ, अच्छा पेपर गया, का लेवल अच्छा गया है ना? अच्छा गया, अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने पेपर 1 में? 150। पेपर 1? अच्छा, पेपर 1 में मतलब जनरल में? हाँ। जनरल में 85 अटेंड किए। उससे क्या क्या, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न था? रिसर्च एप्टीट्यूड में, मैथ में क्या था? रिसर्च एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। क्या था सर? रिसर्च एप्टीट्यूड से कौन सा पॉलिसी कब हुआ, कौन इम्प्लीमेंट किया, कितने साल में स्टार्ट हुआ, ये सभी था। टीचिंग एप्टीट्यूड? टीचिंग में एप्टीट्यूड भी उतना ज़्यादा नहीं था, बट ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एप्टीट्यूड था। रिसर्च एप्टीट्यूड से था। मैथ से भी कुछ प्रश्न? हाँ हाँ, बहुत कम था। क्या था? वो प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, ये सब में था। अर्थमेटिक्स था? नहीं, अरिथमेटिक नहीं था। तो क्या था? डीआई से भी प्रश्न था? हाँ, DI से क्या था क्वेश्चन सर? था। बहुत बहुत किस टाइप क्वेश्चन। का डीआई था? मीडियम लेवल का। मीडियम में हाँ था। हाँ। रीजनिंग? रीजनिंग कम था, 1-2 था। 1-2 ही क्वेश्चन हाँ। था। हाँ। आपका मास्टर में कौन सी सब्जेक्ट था? फाइनेंस। इकोनॉमिक्स? फाइनेंस है। फाइनेंस था। तो बताइए, आपने दोनों मिलाकर कितना अटेम्प्ट किया आपने? 130। 130? 130 था कितना था? 150। 150 से निगेटिव मार्किंग था या नहीं? नहीं नहीं नहीं। निगेटिव मार्किंग जब नहीं था तो हर कोई पूरा अटेम्प्ट का हाँ, था? पूरा मैं कर नहीं सका, टाइम लग गया सॉल्व करने में। पेपर देकर आ रहे हैं सर? हाँ बस ये पेपर का लेवल कैसा था? बढ़िया था। बढ़िया था ना? पेपर 1 में क्या, किस तरह का प्रश्न आ रहा है पेपर 1? मैक्सिमम ठीक ठाक था, मॉडरेट था पेपर फर्स्ट तो। मॉडरेट पेपर सेकंड जो है वो अच्छा था, लेवल अच्छा था उसका। पेपर 1? पेपर 1 ठीक ठाक था, कोई वो वाली बात नहीं इजी टू है। मॉडरेट का? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। यस, पेपर 1 में जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा आया हुआ था। अच्छा आया था। कितना क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड? 4-5 क्वेश्चन थे। टीचिंग एप्टीट्यूड? 4-5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, 4-5 रिसर्च के हैं, कम्युनिकेशन भी आया हुआ है, इंडियन लॉजिक भी आया हुआ है। अच्छा है पेपर, अच्छा है। कम्युनिकेशन में क्या था सर? कम नॉर्मल सा पेपर। कम्प्रीहेंशन से भी सवाल था? हाँ हाँ, क्या था सर कम्प्रीहेंशन? बिल्कुल इजी था। अगर आप कहें तो नॉर्मल सा पेपर था। फर्स्ट पेपर जो है इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं अपन, और जो सेकंड पेपर है वो थोड़ा टफ लेवल का था, इको का। हाँ, मास्टर में आपका कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। उसी के हाँ, पूछा गया। इकोनोमेट्रिक्स मैक्सिमम थी। इसमें क्या था सर लॉजिकल रीजनिंग में? लॉजिकल रीजनिंग में वही आसान था वैसे, क्या बताऊँ मैं अब आपको। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो वैसे बता सकता हूँ। जैसे किस टाइप का था ये बतानी है, डीआई से किस तरह का सवाल था? DI से इजी था, इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन था। टाइम टेकन वाले थे कि कुछ टाइम टेकन वाले, टाइम टेकन? कुछ एक इसमें mixed type। सब्जेक्ट में आपका जो था क्या क्या पूछा गया था उसमें सर? कुछ टॉपिक ज़्यादा पूछा गया? इकोनोमेट्रिक्स मैक्सिमम मैक्सिमम था? इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिक्स का पोर्शन है वो ज़्यादा है उसमें। ज़्यादा था। जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर 1 का लेवल किस तरह का था? पेपर 1 ठीक 1 मिनट का टाइम। हाँ, मेरे को लेट हो रहा है। पेपर 1 का लेवल क्या था? पेपर 1 ठीक था। पेपर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आपका पेपर मास्टर में कौन सी सब्जेक्ट? मेरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। हाँ, तो इसमें पेपर 1 में क्या क्या सवाल पूछे गए? पेपर 1 में वही जो पूछते मतलब हर बार वो कम्प्रीहेंशन से सवाल थे? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन से थे। और इससे जनरल एप्टीट्यूड?
हाँ जनरल Teaching में- टीचिंग से भी थे, कम्युनिकेशन से भी थे, सबसे रिसर्च से भी थे। हाँ सबसे टोटल कितने अटेम्प्ट किए आप? मैंने ऑल अटेम्प्ट किया, पर एवरेज फर्स्ट पेपर का 30-35 राइट होगा मे बी। गुड लक मैम। पेपर का लेवल क्या? मैंने नहीं दिया भैया, इन्होंने और मैम बताइए पेपर का लेवल। पेपर ठीक था, पेपर 1 इजी था और पेपर टफ मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। हाँ। पेपर 1 में क्या क्या चीज टॉपिक ज़्यादा प्रश्न था? सारे Teaching ऑन एन aptitude- एवरेज उतने ही 5-5 के अराउंड ही थे, Teaching 4-5 aptitude से 4-5। था। हाँ क्या था कुछ याद है? सवाल नहीं, सवाल तो वैसे ही नहीं आते भैया, हाँ हाँ थोड़ा सा। एप्लीकेशन आती है। और मैथ में क्या था? मैथ्स में एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का दिया हुआ था। हाँ, मैथ वो से कितने solve सवाल कर- था? मैथ्स के 5 थे। 5। डीआई में 3 इजी थे और 2 थोड़े से टफ थे। रीजनिंग किस टाइप का था? डीआई से था? लॉजिकल रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड थे पूरे। स्टेटमेंट बेस्ड। डीआई से? डीआई मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। कंप्रिहेंशन से? हाँ कंप्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन इजी था। Easy। कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 का मुश्किल था। पेपर 2 का मुश्किल था, पेपर 1 का इजी था। पेपर 2 का मुश्किल था। जी मास्टर में आप कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स उससे मैंने किस टाइप का सवाल था? किस टॉपिक ज़्यादा था? पूरा एनएसओ के डेटा पे था जो इकोनॉमिक्स का था। निगेटिव मार्किंग था इसमें या नहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं। इसका ध्यान रखते हुए आप अटेम्प्ट किया होंगे। जी कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो फुल ही किया है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण ऐसे कंफर्म कितना किए? अराउंड भैया ऐसे कैसे ऐसे अराउंड अप्रॉक्स 100 के अराउंड लगा। हाँ थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट गर्ल मिलकर अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर किए कि पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए और किस लेवल का प्रश्न आए, सारे जानकारी दिए हैं। और आप सभी का सपोर्ट इस कार्य को बेहतर से बेहतर करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।